सतनाम सत्य कबीर। प्रिय सज्जनों, रामायणी नंबर 84 सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पहले शब्द लेते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के बीजक की 84 नंबर ये अंतिम रामायणी है। 115 शब्द हैं। अगले सत्संग में आप शब्दों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के उपदेशों को सुनेंगे। 84 रामायणी, बीजक के अंदर 84 रामायणी और 115 शब्द होते हैं। शब्द: ए जियरा ते आपने दुख समार, जे दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अलप लाभ मूल गयो खोई। मोर तोर में सभे विगुरचा, जननी गर्भ गोत्र मां सूता। बहुतक खेल खेले बहु रूपा, जन भवरा अस गए बहुता। उपज बिनस फिर जू नहीं आवे, सुख को लेस सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सोने मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वारत झूठ अहंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग्य बहुरी पुण्य आगी। जे ही हित के राखूं सब लोई, सो स्यान बाचा नहीं कोई। साखी: आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। कहें कबीर जो आप न जागे, निरास्ती अस्ति न होए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे जीव, जो कर्म जन्य जन्म मरण आदि दुख सारे संसार में व्याप्त हो रहा है, वह दुख तुम पर भी व्याप्त है। अतः औरों को छोड़कर तुम अपने दुख को स्मरण कर और उस दुख से तुम अपने आप को बचा लो। जो एक कर्मों रूपी दुख लगा हुआ है, सभी पे छाया हुआ है। कह रहे औरों को छोड़, तू अपने स्वयं अपने ऊपर विचार कर। अगर बचाना चाहता है तो इस कर्म रूपी दुख से अपने आप को बचा ले। संसार में सब लोग माया के मोह में बंधे हुए हैं। थोड़े से लाभ से सबका मूलधन मानव शरीर व्यर्थ में हो गया। इस मनुष्य शरीर से ऐसा साधन करना चाहिए कि पुनः दुख प्राप्त न हो और परम सुख स्वरूप सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो। कह रहे थोड़े से इस माया रूपी विषय विकारों के सुख को हासिल जो हम करते हैं, जिनमें हम सुख समझते हैं, कह रहे हमें ये पता ही नहीं चलता इतना बड़ा बहुमूल्य मूलधन हमारा नष्ट हो जाता है, हो रहा है और होता रहेगा। वो मूलधन क्या है? मानव शरीर। माया के बंधन से बद्ध जीव, यह वस्तु मेरी और यह तेरी, इसी मेरा तेरा के फंदे में सब लोग नष्ट हो गए, अर्थात फंस गए। मानवो चित्त कर्तव्य से च्युत होकर नष्ट हो गए, अर्थात अज्ञान से विषय सुख से ही लिप्त रह गए, परमात्म प्रायण नहीं हो सके। इसी से माता के उदर अर्थात गर्भ में जाकर उनको सोना पड़ा। अतः माता के उदर मध्य गर्भ में बार बार इनको शयन करना पड़ा। बार बार कर्मों के अनुसार अनंत जीवों के गर्भों में हमें सोना पड़ता है। संसार में बहुत से शक्तिशाली राजा लोग अनेक प्रकार के बालकों के जैसा खेल खेल के चले गए। ऐसे तो मनुष्य रूपी भमरा बहुत से उड़ गए, अर्थात इस संसार से चले गए। अनेक योनियों में जन्म ले लेकर बहुत प्रकार के खेल खेलने पड़े। अतः बहु रूपी के समान विविध प्रकार के शरीर रूपी स्वांग धारण करके असंख्य जीव रूप भरमर कहाँ उड़कर चले गए, इसका किसी को पता नहीं है। यह जीव उत्पन्न होकर और नष्ट होकर फिर कर्मानुसार अनेक प्रकार के पशु आदि योनियों में चला जाता है, परंतु सोपन में भी उसको सुख का लेश मात्र प्राप्त नहीं होता। किंतु इससे अतिरिक्त यह जीव अनेक प्रकार के दुख संताप और कष्ट बहुत पाता है।
परंतु ऐसा सतगुरु उनको नहीं मिला जो अध्यात्म आदि भूत और आदि दैवी रूप त्रिताप दुख रूप अग्नि में जलते हुए कि उस दुख रूप अग्नि को उपदेश रूप जल से शांत कर दे। अहंता ममता रूप मोर तोर की अग्नि में सारा संसार जल रहा है। विवेक बिना संसारिक विषय से सुख चाहने वाले स्वार्थी लोगों को धिक्कार है। इन जीवों का अहंकार भी मिथ्या है, क्योंकि संसार मिथ्या है, इसमें सत्य सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भी मिथ्या मोह में पड़े हुए हैं। मोहवश सारा संसार झूठी आशा में लग रहा है। इस एक अग्नि के कुंड में किसी प्रकार भागकर बच जाते हैं तो फिर भी दूसरी अग्नि के कुंड में जाकर गिरते हैं। अर्थात एक बार किसी प्रकार माता के गर्भाशय रूप जठरा अग्नि से निकलने पर भी कल्याण के साधन नहीं करने से फिर दूसरी बार वहीं जाकर फिर गिर जाते हैं। सब लोगों ने जिन संबंधियों को या जिन संसारिक विषय पदार्थों को हित कारक समझ रखा था, जिनमें सुख समझ रखा था, उसमें से कोई भी चतुर नहीं बचा, अर्थात उनमें से कोई भी नहीं बचने पाया। कहते हैं अज्ञानी जीव अपने आप तो चेतते नहीं है। यदि मैं उनके प्रति कहता हूं तो वे लोग रूठ जाते हैं, अर्थात अप्रसन्न हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो यह जीव यदि अज्ञान निंद्रा के शौकपन से जाग जाए तो यह मिथ्या संसार सत्य रूप से प्रतीत न हो। अतः सच्चे वेदी सतगुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचानना ही जागना है, अर्थात जागृत होना है। अज्ञानी जीव स्वयं अपना हित अनित का विचार नहीं करता है। यदि मैं कहता हूं तो उस पर ध्यान नहीं देता और रुष्ट हो जाता है। सतगुरु कहते हैं यदि यह जीव अज्ञान निंद्रा के शौकपन से जग जाए तो इसको मिथ्या संसार सत्य प्रतीत नहीं होगा। संसार सब अपने को बुद्धिमान समझता है, इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कहता है उसी को अपने कल्याण का हेतु मान लेता है। ऐसी स्थिति में दूसरा कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जितना यथार्थ उपदेश करता हो तो भी मानता नहीं है और क्रोधित होकर उसका तिरस्कार करता है। इति शिवम सत्य सुंदरम। वर्तमान युग में यही हो रहा है। अगर कोई सत्य को बताता भी है तो लोग तर्क वितर्क करते हैं, रुष्ट हो जाया करते हैं और उस संत से उस सज्जन से निराश हो जाते हैं, उल्टा सीधा भी उनको बोलते हैं, लेकिन सत्य को नहीं मानते हो। क्योंकि पूर्व जन्मों के जो हमारे विषय छाए हुए हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो विषयों से भरे हुए हैं, तो उनसे उनका प्रभाव इतना होता है कि हम सत्य की तरफ जा ही नहीं सकते। वो विषयों का प्रभाव विषयों में ही लपेटता है। विषय और विषय क्या है? विष के समान है, जहर के समान है। सतनाम सत्साई सत्य कबीर।